नमस्कार सभी भाइयों को। मैं आज आपको बताऊंगा बकरी पालन में सफल होने का तरीका। मैं बता दूं कि मेरी जो नई बकरियां हैं उनकी वीडियो है जो लाए थे हम अप्रैल में, है ना। आपको मैंने बताया था 2 4 6 महीने लग जाते हैं बकरियों को सेट होने में, और सभी बकरियां हमारे सेट हो गई हैं और देख भी रहे हैं आप ग्रोथ कितना है। यह वही बकरी है जो आते ही बीमार हो गई थी, जिसके शरीर पे बिल्कुल मांस नहीं बचा था, और आज ये गाभिन है और इसका शरीर आप देख सकते हैं। पीछे से थन दिखाइए, आप देख रहे हैं थन। हम मास्टर भाई से लाए थे यहाँ क्या कहते हैं इटावा में है। उनसे दोबारा हमको अभी 20 बकरी और लाने जाना है, क्योंकि उनके आगे बकरियां देखिए, कोई बकरी अच्छा नहीं देता। आपको मैं बता दूं, मैं ये नहीं कहता कि मास्टर भाई से आप जाके बकरी ले लीजिए, आपको बकरी खरीदने आना चाहिए। मुझे बकरी खरीदने का तरीका पता था, मैं लाया वहां से अच्छी क्वालिटी में और बढ़िया बकरी। अगर नई बकरी आप लाते हैं, ये बकरी हमारी पीपीआर से ग्रसित थी, तीनों बकरियां देख रहे हैं, और बीच में इनका हेल्थ बिल्कुल आधा हो गया था, बिल्कुल आधा। जो दिख रही है इससे भी आधी आधी हो गई थी, और यह सभी इस समय ग्रोथ में आई है, क्योंकि पीपीआर होने के बाद बकरियां ग्रोथ में बहुत स्लोली आती हैं, और सभी बकरियां देख रहे हैं यह ग्रोथ में आ चुकी हैं, ठीक ना। और यहाँ पे देख रहे हैं जो बकरियों का पीपीआर नहीं हुआ था उन बकरियों की बात करते हैं। और ये देख रहे हैं इसका लाइट देखिए, चमक देखिए, और उसका थन की क्वालिटी अब दिखाइए, पीछे से पीछे दिखाइए, इधर जाकर थन की क्वालिटी क्या है। जब बकरी ग्रोथ में रहेगी आपकी, है ना, ग्रोथ में रहेगी बकरी, तो उसकी थन की क्वालिटी बहुत अच्छी होगी। देखिए आप देख रहे हैं थन की क्वालिटी क्या है, गजब की। और यह क्यों हुआ है? क्योंकि इसका खान पान मेंटेन रखा गया है। और यही नहीं, हमारे पास जो भी बकरी देखिए ये सब लोडेड है अभी बकरियां, जो अभी कम मंथ की है। देख रहे हैं ये भी बकरी है, चाहे ये भी, उधर एक बकरी उधर बधी हुई है, वो हमारा फार्म का ब्रीडर है, वहां पे बधा हुआ। देखिए आप, वो सबसे पहले जैसे बीमार हो गई तो उसने बच्चा भी डाल दिया आते, और उसके साथ साथ वो कुछ दिन बाद गाभिन भी हो गई। जितनी बकरियां हमारी गाभिन है सभी CIRG के ब्रीडर से गाभिन है। अब इस बकरी क्वालिटी देखिए, इसकी मैं खासियत बता दूं। यह बकरी देखिए, हमारे यहाँ एक भी बकरी सेल के लिए नहीं, अभी ना बच्चा बिका हुआ है ना बकरी। यह आने के बाद इसका ग्रोथ गिरा नहीं है, जैसे आई है वैसे ये भी गाभिन है। देख रहे हैं आप चमक और शरीर पे। बकरी बहुत ज्यादा मोटी नहीं होनी चाहिए, बहुत दुबली नहीं। हमारे यहाँ जो भी बकरियां सब एवरेज है। इस क्वालिटी की अगर आप बकरी लेते हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। जब बकरी लाए थे तो मास्टर भाई ने कहा था कि ये बकरी बाज है और यह गाभी नहीं होती हमारे यहाँ, आप डॉक्टर हैं तो ले जाइए। और हम लाए, इसको इंजेक्शन दिए हैं जो आप लोगों को बताए थे, हीट में लाने वाला प्रेगमा। 2 बार इंजेक्शन लगाए, बकरी हीट में आई, और यह लोडेड है। इसको हम लोग क्रॉस कराए हैं उसी ब्रीडर से, और ये भी गाभिन हो गई। तो आपके पास तरीका है, नॉलेज है, तो आप कोई भी बकरी पालन में सक्सेसफुल रहेंगे। देखिए हमने यहाँ भूसा डाला है बकरियों को, सिर्फ और सिर्फ भूसा, ठीक है। और सभी बकरियां हमारे यहाँ भूसा खा रही हैं। और ये सेट होने के बाद देखिए, बाहर दिखाइए एक बार। जब भी नई बकरी लाते हैं बहुत सारा दिक्कत आता है। देखिए आप, इसमें जो है 2 पत्ते हैं, एक तो अमरूद का पत्ता है, दूसरा जो पत्ता है इसमें वो है नीम का। इससे क्या होता है, बकरियां जो डरती हैं या खा पी नहीं पाती हैं वो बाहर निकल कर खा लेती है, और सभी बकरियां स्वस्थ हैं। मैं मास्टर भाई के पास दोबारा जाऊंगा अभी 20 बकरी लेने के लिए, हो सकता है 1 महीने के अंदर जाऊं, क्योंकि मुझे 30 से 40 बकरी अपने फार्म पर रखना है, और बच्चा सेल करूंगा, बकरी नहीं। क्योंकि मेरे पास जो बकरी है वो सभी सेट हैं, और इसमें से तो एक भी बिकने वाली नहीं है। क्योंकि जब भी आप बकरी खरीद कर लाएंगे, आप बकरी फार्म खोलेंगे तो बच्चा फेंकना ये समस्या आता है। लोगों की बात मत पड़ेगा, बच्चा बकरी फेंक देती है, ठीक है। बच्चा फेंकने के साथ साथ दूसरा दिक्कत, बकरी में पीपीआर होना, बकरी का मन से ना खाना। तो उसके लिए आपको दोपहर के समय सुबह शाम हरा चारा सूखा चारा खिलाइए। दोपहर में पेड़ के पत्ते, दुधारू पेड़ के, यह बकरी जो आएगी नीम का, जामुन का, अमरूद का कम खाएगी, लेकिन और दुधारू पेड़ के पीपल, पाकड़, बरगद, कटाल, इन सब के पत्ते अगर अवेलेबल करा दे 20 दिन, बकरी लाने के बाद 20 दिन तक, तो उससे बीमारियां कम होती है, बकरी स्ट्रेस में नहीं जाती है, और इससे ग्रोथ जो होता है वो डबल हो जाएगा। और जितना ज्यादा आप हरा चारा खिलाएंगे उतना कम दाना लगेगा। नहीं तो पर डे कम से कम 300 ग्राम दाने की व्यवस्था कीजिए, और 50% हरा चारा, 50% सूखा चारा, तब बकरी अच्छे ग्रोथ में रहेगी। अगर आपके पास थोड़ा बहुत एरिया है चराई के लिए, तो आप नई बकरियों को चराई के लिए भेज सकते हैं। इससे उनके अंदर तनाव और स्ट्रेस का माहौल जो होता है नहीं होता है, जिससे बकरियों में चमक और उसका जो शरीर है बरकरार रहता है। हमारे पास चराई की व्यवस्था नहीं थी,
हम लाए थे तो बकरियां बहुत टूट गई थी, तो लोग कहते थे सर आपकी बकरियां बहुत दुबली हो गई है। जो लाए थे उससे बहुत पतली हो गई थी, लेकिन दोबारा हमने कहा था कि सेट होंगी बकरियां तो ग्रोथ में आ जाएंगी, और सब बकरियां सेट होने के बाद वो तो 3 तो पीआर वाली हैं जो ग्रसित थी, अब उन पे चमक आ रहा है धीरे धीरे, क्योंकि 4 महीना 5 महीना लग जाता है तैयार होने में। और जितनी हमारे पास बकरियां है सभी की सभी अच्छी ग्रोथ में, क्योंकि इससे ज्यादा अगर बकरी मोटी हो जाएगी तो वो दिक्कत में आ जाएगी। देखिए बच्चे भी हमारे यहाँ जो है, देखिए वहां पे एक ब्लैक बच्चा है, वहां पे देखिए वो भी बहुत सही है, ठीक। यहाँ पे एक बच्चा है, तो उसमें एक बच्चा है वहां पे, तो सभी अच्छे ग्रोथ में है। और देख रहे हैं, देखिए या जो बकरी अच्छे से खाएगी, देखिए कितना उठा रही है भूसा। अब देखें इसको पास से दिखाइए, ये जो गाभिन होने के बाद देखिए बकरी बहुत मन से खाती है, देखिए कैसे खा रही है भूसा। सभी बकरी देखिए बहुत तेजी से उठा रही है सब, वो लोडेड है तो खाएगी क्योंकि उसको जरूरत है खाने की। और सभी का आप मुंह देखेंगे तो भूसे में लगा हुआ है। एक चीज और नोटिस कीजिए, यहाँ पे जो बकरी शरीर से मजबूत है और हेल्दी है, ठीक ना, वही बकरी खाने में ध्यान दे रही है, जो खाएगी वही बकरी मोटी होगी। अब देख रहे हैं 3 बकरियां वहां है, 3 बकरियां इधर है, वो भी खाती है लेकिन उसको उधर बंद कर दिया है इंद्रेश ने, तो भी आएगी तो भी खाएगी। लेकिन देखिए यार जो दुबली बकरियां हैं अदर, वो खाने में भी थोड़ा वीक है, क्योंकि भूख की कमी होती है। तो आप महीने में 1-2 दिन बेलामाइल का यूज कर लें, या फिर भूख बढ़ाने के लिए लीवर टानिक का भी यूज कर लें, तो इसके क्या होता है बकरियों का भूख बढ़ता रहता है और धीरे धीरे वो सही हो जाती है। ओके, धन्यवाद।